जो 24 घंटे बैठते थे लाइब्रेरी में, आ जाए सीधा ताज में। बस एक ही बात याद रखनी है कि घर से निकले थे तो माँ ने कहा था कि कल तेरा अच्छा होगा। सबके अंदर ही किसी अलग जगह के अंदर कोई आंसर राइटिंग है कि रांड्यापछીનું ડાપણ નકામું છે। मतलब जब आपकी वाइफ या हस्बैंड का डेथ हो जाए फिर आपको लगे कि वो जिंदा होते मैं उससे प्यार मोहब्बत से रखता और दुनिया का बंद कर दूँ भाई। ये है मेंटोस जिंदगी। अरे अरे रोक दे मित्र, रोक दे। शुरू से शुरू करते हैं आराम से। और कहानी की शुरुआत होती है सुबह 3:30 बजे से और हम उठे हैं 3:30 बजे, क्योंकि जैसे जैसे यार का पेपर पास आता है यार के होने लग जाती है लुप लुप। तो यार अब सीधा फटाफट ताला बंद करेगा, सारे बंधन तोड़ के कमरे को पीछे छोड़ के पहुंचेगा लाइब्रेरी। जितनी जल्दी हो सके पहुंचेंगे लाइब्रेरी। पहुंचेंगे लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में घोर अंधेरा है, हमें भी नहीं पता कहाँ जाना है। 2, 1। ये देखिए लाइब्रेरी, कोई नहीं है। हम आ गए हैं, अब हम चलते हैं अपनी सीट पे और अब करेंगे आज की पढ़ाई शुरू। ये कर दिया है कैमरा सेट, अब करेंगे लाइट्स ऑन एंड एक्शन, क्योंकि आपको सिनेमा भी तो दिखाना है। और अब निकाल लेते हैं अपने हथियार, और एक विद्यार्थी जीवन का सबसे अच्छा हथियार क्या है? उसकी कलम। और अब भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना चश्मा साफ़ कर लेती हूँ ताकि मैं कितने पानी में हूँ मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। तो अब सबसे पहले फटाफट कुछ कोट्स लिख लेते हैं जो हमारे ऐसे में भी काम आएंगी और हमें सुबह सुबह मोटिवेट भी करेंगी। लेकिन अब क्योंकि अब एग्जाम के बचे हैं सिर्फ 10 दिन, तो जितना हो सके उतना रिवाइज करना है, मैक्सिमम रिवाइज करना है। और आज तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बहुत ही बड़े इवेंट में, जिसके लिए हमें मतलब ये लगा लो 7 समुंदर पार जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से लेके और बिल्कुल नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाएंगे। बहुत बड़ा इवेंट होने वाला, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इतना कुछ है उसके अंदर, पार्टी हार्ड, स्टडी हार्ड, इन्फॉर्मेशन हार्ड, सब कुछ भरा पड़ा है। और जब इतना हार्ड हो गया कि देखो मुझे यहीं नींद आने लग गई। मेरी हालत देखो क्या हो गई है, शरीर दुख रहा है मेरा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते, बात करते करते और पढ़ते पढ़ते मुझे हो गए 4 घंटे। और ये मैं कुछ एक्टिंग करते हुए अंगड़ाई लेने की। लेकिन सोना नहीं है, सोना नहीं है गनी भाई, मार देंगे लोग। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सोना नहीं है, क्योंकि जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। पाता नहीं, कुछ पीने चलते हैं। इसी बात का दिमाग में आइडिया है, तो चलो चलते हैं कुछ पीने। यार नींद आ रही थी बहुत सारा देर, फिर तुम देख लो यार पढ़ते पढ़ते कितने घंटे हो गए, 4 साढ़े 4 घंटे हो गए और सोना था नहीं। तो ये आ गया अपने इंजन का तेल, अभी तेल जाएगा इंजन में और फिर इंजन होएगा फिर से स्टार्ट, क्योंकि सोना तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो इस चक्कर में थोड़ा घुमाई भी हो गई, थोड़ी नींद भी खुल गई और ये अपने इंजन का तेल आ गया। और अब चलते हैं यार लाइब्रेरी में, देख लो अभी तक कोई नहीं आया। वैसे तो मंडे आ जाने चाहिए थे लोग, बट आए नहीं। अब चलते हैं अपनी सीट पे, मेरी अपनी सीट, और अब इंजन में डालेंगे तेल और करेंगे पढ़ाई। चल लेट हो गए यार बहुत ज़्यादा, और फटाफट चलते हैं एयरपोर्ट और अपना निकालते हैं नया बैग। देख रहे हो आज तुम्हारी मैडम इतनी चमकान बिखेरेगी ना एयरपोर्ट पे, सब लोग मतलब देख ही नहीं पाएंगे। यार ये वैसे तो नया, इसमें कुछ नहीं है, इसको 2 साल हो गए इस बैग को, बट ये कभी निकला नहीं, क्योंकि मैडम को पता था पिट्ठू बैग जिसमें आ जाए बहुत सारी किताबें। ठीक है चलो फटाफट पैक करते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट का बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं और लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि हम बैठे थे लाइब्रेरी में और पहनेंगे ये ड्रेस जो कि है भारतीय, क्योंकि वी लव इंडियन। चलो और उसके अलावा डाल लेते हैं अपनी किताबें, क्योंकि किताब बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी मैडम टाइम वेस्ट करने वाले, थोड़ा बहुत जो बच जाएगा उसमें कम से कम पढ़ ही लेगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो ये डाल ली अपनी किताबें, और ये भूली ना होते चार्जर, बहुत जरूरी चार्जर, उसके साथ ईयरफोन्स। समझ रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो ये जिस नाटक, जिस दृश्य की जो भी है जिसके थ्रू आप ये देख रहे हैं, ये नाटक नहीं देख पाएंगे, तो बहुत जरूरी है। और फिर डाल लेते हैं घड़ी, क्योंकि इसमें देखेंगे वक्त, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। इसके अलावा कुछ 1-2 चीजें और डालेंगे, वो आपको नहीं दिखा सकते, परेशानी के लिए खेद है। थैंक यू सो मच। पहन के जूते निकलते हैं और मिलते हैं कैब में, बाय। अपनी हालत राजपाल यादव जैसी भी तो है, सारे काम मैं ही करूं। ये कैब में बैठते ही खोल लिया अपना असला बारूद, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो जो टाइम मिलेगा उसमें बेस्ट ये कि पढ़ ले, क्योंकि रास्ते में यार इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। और बाहर मुंह पाड़ने से अच्छा है या फ़ोन में मुंह घुसाने से अच्छा है कि पढ़ लें, थोड़ा टाइम बचा लें। क्योंकि जिन लोगों का यार
बहुत लोगों का हमने सुना है ना कि यार इनका निकल गया, जॉब के साथ साथ निकल गया, वो इसलिए निकल पाता है क्योंकि वो लोग ऐसे टाइम को बहुत यूटिलाइज़ करते हैं जो उनको मिलता है ट्रैवलिंग में, जो टाइम मिलता है या फिर ऑफिस से जब ब्रेक होता है वो जो टाइम मिलता है। तो हम भी वही यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो टाइम यूटिलाइज़ करते करते हम पहुँच गए हैं अपनी मंजिल पे, यानी कि T3 पे। ये देख लो, आई तो मैं वैगनार से थी, पर सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी के चक्करों में इनोवा के आगे से चल के जा रही हूँ इतराते हुए, ला 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 ला। और जैसे कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ कहाँ जाना है, तो वही करूँगी जो हर देसी आदमी करता है। इधर उधर मुंह पाड़ने के बाद जहाँ सामने लाइन में लोग रख रहे हैं उन्हीं के पास जाके लग जाएंगे और वहाँ से सीधा अंदर की तरफ चलेंगे, ताकि हमें, क्योंकि इतने लोग गलत थोड़ी जा रहे होंगे। और फाइनली ये लाल रंग की बहन जी ने हमें दे दी है टिकट। टिकट लेके भाई टीटी का बॉर्डर लग गया, प्लेन में भी बॉर्डर लग गया, तो टीटी टिकट तो लेनी पड़ेगी। फिर मैंने देखा इतने सारे लोग ये बोर्ड पे क्या देख रहे हैं, मैं कहा तू भी देख ले, कहीं तेरा ही कुछ ना रह जाए कि अब तक कुछ फ्री में मिल रहा हो। और वहाँ से मुझे देख के पता चला कि यहाँ काफ़ी फ्री मिल रही थी, तो मैं कॉफ़ी पीने पहुँच गई हूँ। और भाई कॉफ़ी इतनी स्वाद, यहाँ 50 पैकेट ये चीनी के हैं, ये पता नहीं कौन सी चीनी है, गोरे गोरे रंग की। ये डालने के बाद और इसको अच्छे से स्टिर करने के बाद, घुमाने के बाद, अब इसका टेस्ट देखना, मतलब मेरे को ऐसा लगा इसको पी के क्या रे, मैं तो मतलब मंत्रमुग्ध हो गई। और अब इसके बाद मेरी शक्ल देखो, ओहो हो, बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी। और कॉफ़ी पी के अब चलते हैं नीचे। अरे प्लेन, अरे साइड में, अरे गजोधर, अरे प्लेन, अरे दिखा दे यार प्लेन, दिखा दे। गाँव का देख थाने की प्लेन दिखाऊंगी आप लोगों को, प्लेन दिखेगी, रुको रुको रुको। अरे प्लेन कहाँ गई, ये रही प्लेन। और अब ये मेरी टिकट है और इस टिकट पे लिखा हुआ है बिजनेस क्लास, जो ई से शुरू होता है। और ये प्लेन में पहुंचते ही हमने फिर से अपनी कॉपी किताब खोल ली, पर यहाँ मास्क लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि वो प्लेन वाली बहन जी आ जाएंगी और वो बाहर जाने कह देगी। और यहाँ बाहर भी नहीं जा सकते, यहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं है वो वाला, ठीक है। और इसके बाद हमसे फटाफट पायलट ने पूछा कि बताओ कौन से गियर में लूँ। मैं कहा जी दूसरे में ले लो। कहते ही देरी के बिना ये पायलट ने ले दी दूसरे गियर में। अरे बड़े हैवी ड्राइवर हो यार तुम, तो बगड़ती जहर आदमी हो, कहते ही उड़ा दिया प्लेन। और जैसे में बैठते ही एयर इंडिया ने काम कर दिया मदर इंडिया वाला, मेरे जैसे भुक्खड़ का भर दिया पेट। और मैं सोच ही रही थी इस खाने के साथ एक जो डंडी आई थी उसका काम क्या है। इतनी देर में मेरी नज़र पड़ी नांटी पे, मैंने कहा ओहो, आज पता चला ये डंडी इसलिए होती है, इतनी हाइट पे जो कानों में जो प्रेशर बढ़ता है उसको रिलीज करने के लिए। मैंने तो इससे यार दूध घोल लिया। अरे बड़ा जी खराब हो गया यार, पानी पी के सही करना पड़ा। जैसे ही मैंने बाहर देखा मेरी नज़र पड़ी बादलों पर, तो मैंने सोचा इतनी बकवास के बाद थोड़ी ज्ञान की बात कर लेते ताकि मैं तुम्हें थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी लगूँ। तो बादल मेजरली 3 टाइप के होते हैं। जो ये तुम्हें रुई जैसे दिख रहे हैं, जैसे अभी भी ताज़ा रुई निकाली हुई, ये वाले होते हैं क्यूमुलस। और जो चद्दर जैसे दिख रहे हैं ये है स्ट्रेटस। और तीसरे होते हैं सिरस, जो ऐसे दिखते हैं जैसे मान लो पंख हो या बाल हो, उसके जैसे दिखते हैं वो होते हैं सिरस। इसके बाद का मैं खुद भी पढ़ के बताऊंगी क्योंकि मुझे खुद भी इतना ही आता है। और हर किसी बच्चे की तरह मैंने अपनी पढ़ाई तो करी सिर्फ 2 ही मिनट, और इतनी देर में मेरा ध्यान पड़ा इस रंगीन से पर्चे पे। मैंने कहा ये क्या है, इसमें तो बड़े सुंदर सुंदर चित्र बन रखे हैं। और इसके चित्र और ये रंगीन फोटो देखते ही इसमें मैं इतना खो गई कि इतनी देर में हम सीधा लैंड कर गए बेंगलोर में। और आज का सरप्राइज क्या है वो हमें यहाँ पता चलेगा बेंगलोर में। तो देखते हैं कि सरप्राइज है क्या ऐसा। अब तुम्हारा यार और देसी कलाकार आ गया बेंगलोर में। और ये पीछे देखो ताज है, अभी दिख नहीं रहा, थोड़ी देर में दिखेगा। और हम जाएंगे ताज में और बाकी बताएंगे ताज में ऐसा क्या है और हम क्यों जा रहे हैं। तो कम नहीं, तो 24 घंटे बैठते थे लाइब्रेरी में, आ जाए सीधा ताज में। समझ रहे हो और मेरी हरकत देखो, मैंने बाहर से एग्जिट किया तो मुझे दिख रहा था सामने ताज, तो मुझे लगा कि यहाँ सीधा निकल के सीधा ही है। मैंने 1-2 लोगों से पूछा, पता नहीं उनको नॉर्थ इंडियन से खुन्नस थी या क्या थी। उन्होंने कहा अरे मैम इधर से चले जाओ। मैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी हूँ और ये देखो मैं ताज की बैक साइड पे घूम रही हूँ और मुझे गेट नहीं मिल रहा इसका, मुझे नहीं पता कहाँ है। और मैं देख रहा हूँ मूंछों का पसीना वापस आ गया। मैं और मेरी मूंछें सदाबहार। चलो इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब, यहाँ तो सैलाब भर रखा है, मेला लग रखा है मेला। इसे ताज क्यों कहते हैं, जिला क्यों नहीं घोषित कर देते। अरे यहाँ सबने काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं। 2 मिनट दो, मैं यूं गई और यूं आई शू। अब जाके पता करेंगे कि हम यहाँ पे क्यों हैं, सरप्राइज क्या है, वो तो नीचे जाके पता चलेगा कि तुम्हारे। और अब आ गए हैं नीचे और सेल्फी कैमरा कर लिया है ऑन। और इसके हैं 2 फायदे, एक तो अपनी शक्ल दिख जाएगी जो दिख ही रही है, और दूसरा पता चल जाएगा कौन आदमी अपने काम का है। अरे मुरनाल सर, चलो सीधा चलते हैं। सारा है अभी बस 8-10 दिन बचे हैं, तो सर उसके बारे में कोई टिप्स बता दो। सर रामबाण की बस बता दो। उसको रिपीट ही होते रहते हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड वाला मामला हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप का कैसे पॉवर्टी वगैरह से लिटरेचर वाला भी रहता है। हाँ, तो उन्हीं चीज़ों को आप मतलब जो समय बाकी है पुराने पेपर्स टॉपिक वाइज को ब्रेनस्टॉर्म करूँ या पूछना करूँ क्या लिखता है। बाकी कोई ऐसी गुप्त किताब है नहीं जो पढ़ोगे और आपका और बेहतर हो जाए। बस सर एक फाइनल आपकी पंच लाइन हो जाए कि बीवी मरने के बाद क्या है। वो ऐसा है कि रंगा होने के बाद अब मुझे याद कर। हाँ, तो कहावत ऐसी है गुजराती में कि रांडिया पछीनु डापण नकामू छे। मतलब जब आपकी वाइफ या हस्बैंड का डेथ हो जाए फिर आपको लगे कि
वो जिंदा होते मैं उससे प्यार मोहब्बत से रखता और दुनियादारी का सब सम्मान करता है, क्योंकि दिन तो उसी तरह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल के अंदर सब फिक्स हो जाए तो बराबर है। अदरवाइज़ फिर बाद मुझे ये होता ये कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता किस ऑफ न्यूज़। तो आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और दिल जान लगा दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर मेन सारा अभी 8-10 दिन ही रह गया, तो सर पहले तो उसके लिए कुछ ऐसी कोई टिप जो 8-10 दिन में थोड़ी हेल्पफुल हो पाए किसी भी एस्पिरेंट के लिए। और मैं खुद भी मेंस दे रही हूँ तो सर छोड़ इसके अलावा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जस्ट बी पेशेंट और पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है, 20 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और सिर्फ ये इंश्योर करना है कि जो कंटेंट लिखो वो क्वालिटी कंटेंट। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके पास केवल 9 मिनट का समय है, 1 मिनट समझने में लग जाएगा, तो 8 मिनट बचते हैं और 8 मिनट में आपको लगभग 150 से 200 शब्द लिखना होते हैं। तो आप दिन एक्चुअली में गवर्नमेंट का जनरली जो ट्रेंड देखा गया है, यूपीएससी लास्ट 10 दिन का भी मेंस का पेपर में पूछ ले रहा है। उन्हें पेपर 10,000 प्रिंट करने होते हैं, उसमें भी इतना टाइम लगता नहीं उन्हें एक्स्ट्रा कॉपी बनाने में। तो प्लीज़ फोकस कि लास्ट मिनट तक का क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी सब्जेक्ट के बारे में नहीं कहूँगा, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के बारे में कहूँगा। हर क्वेश्चन को कोशिश करना है कि इंडिया से कनेक्ट कर दो एट द एंड आते हैं। कहीं क्लाइमेट चेंज पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, ग्लोबल वार्मिंग, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल दिया हो, इंडिया से लाके जरूर कनेक्ट, चाहे वो फिजिकल हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, हर चीज़ इंडिया जरूरी है। कोशिश कीजिए एसी में बैठ के या कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ना पढ़िए, बिकॉज जहाँ पर आप करोगे वहाँ पर जहाँ पर आप आंसर लगोगे वहाँ पे हो सकता है सिर्फ फैन ही चल रहा हो। सो गिव योरसेल्फ दैट एंटायर फोकस, बिकॉज उस दिन दैट एग्जाम सेंटर प्रिपरेशन काम आएगा। और हम चाहते हैं कि अब आप सिलेक्शन के बाद जरूर मिलें। ये लास्ट वाली बात दिल को छू गई। ये वन क्या है, इशारा है क्या मेरी 1 रैंक आएगी? अनअकैडमी और 1 दोनों एक साथ, मामला क्या है? गजोधर ओ गजोधर, क्या चल रहा है अंदर पता आपको? कुछ तो बताओगा। अनअकैडमी का नाम सुना है? अनअकैडमी क्या सुना बताओ। उधर भैया ने तो कर दिया गोबर, बोले कि हमने कुछ कहा तो मालिक हमारी जबान काट देंगे। एक ही तरीका है, सीधा चलते हैं मालिक के पास और मालिक से ही पूछते हैं। आओ। Academy 1 is first time सारे एजुकेटर्स एक जगह आ रहे हैं, first time here I have not seen all the educators together, so it's going to be the biggest event in academies and education industries history. So please tune in at 6 PM. कुछ ऐसा जो किसी को नहीं पता। Focus on answer writing as much as बस एक बस चीज़ सिर्फ कहाँ गए हैं, सबके अंदर ये बेसिक अलग जगह के अंदर कोई वीडियो नहीं है सकता। आप बाकी एजुकेटर्स को एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो नई नेक्स्ट जनरेशन तो सबसे कुछ चाहिए ना। आज आ गए। लो हो गए सेटल डाउन, अपना पेट खींच लेते हैं अंदर। अरे कैमरा हम पे दिख, अरे भैया हमका नहीं, उधर ले जाओ उधर। और ये एक बहुत ही बड़ा लॉन्च कराया आज अनअकैडमी ने। दे आर लॉन्चिंग अनअकैडमी नेशनल फ्लैगशिप इनिशिएटिव। और क्योंकि इसमें इतनी खूबसूरत लड़कियां दिख रही थी तो मैंने मार दी सीटी, क्योंकि महिला ही महिला को सपोर्ट करेगी। सीटी सुनते ही साइड हुई कन्या ने पूछ लिया हमसे सवाल। मुझसे पूछ रहे हैं? यस। आज हम सब लोग यहाँ पे टीचर्स डे पे इकट्ठे हुए हैं। Academy 1, while saving your time, while saving your effort, we are going to help you succeed. Let's crack it. पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे। Oh my God, they are launching 50 YouTube channels. और देखो ज्ञान तो ऐसा है, जहाँ से मिले वहाँ से लपेट लो, जितना मिले उतना लपेट लो। और ये बहुत ही मैसिव इवेंट था अनअकैडमी 1 की तरफ से लॉन्चिंग का। और ये देखो मुझे, मैं कितनी ध्यान से देख रही हूँ। यो ब्रोक लेसनर इन द हाउस बेबी। And what about you, Ravi? What do you enjoy most being a content creator? I get to talk to Ananya Pandey and Janvi Kapoor. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए. സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ സെലിബ്രിറ്റീസിനെയും ഒരേ സമയം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് मेरा फेवरेट गाना भी है मेरे तो लो लग गए. Thank you. ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना.
चल जीजी बाहर चलेंगे यहाँ से। अरे किधर जाना है? अरे और जैसे ही पहुंचे बाहर चौक डस्टर देखते ही मैं फैल गई, क्योंकि जो नाम के पीछे मैडम लिखा है उसे जस्टिफाई भी तो करना है। अरे इतनी गंदी राइटिंग, मुझे तो शक हो रहा है पक्का मैं मेंस निकाल पाऊंगी भी कि नहीं। और क्या लिखा है? बी द वन। अरे प्रमोशन भैया, प्रमोशन, इतना मोटा पैसा जो लिया है, प्रमोशन। और मोटे से याद आया, इस मोटी को तो देखो एक बार। ये है आम जिंदगी। Meanwhile, ये है मेंटोस जिंदगी। अरे भाई ज्यादा मेंटोस हो गया ये, इधर अपना है हम, चलो अपने काम के आदमी को ढूंढते हैं। यार मैं तो देखो एसएससी यूपीएससी वहाँ भी गणित की जरूरत है, तो मैं तो कहता ही हूँ कि अच्छे से पढ़ो, सीसेट भी निकालना है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मतलब मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, लगातार लगे रहना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरी किस्मत खराब है, किस्मत किसी की खराब नहीं है, बस लिखनी खुद से, और वो आपके कर्म लिखेंगे। जितना अच्छा करोगे उतनी अच्छी किस्मत होगी, मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। लगता है, मैं समझता हूँ कि टेंशन ये जरूर होती है जब हम रात के सन्नाटे में और टेबल लैंप रखी होती है, लाल पीले नीले पेन पड़े हुए हैं, और जब हम सोचते हैं कि ये उम्मीद और अस्तित्व की लड़ाई है, जीत होगी या नहीं। तो बस एक ही बात याद रखनी है कि घर से निकले थे तो माँ ने कहा था कि कल तेरा अच्छा होगा, और वो अच्छा होगा। उस उम्मीद से अगर हम अपना 100% एफर्ट डाल देंगे तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम हमारी मंजिल की इबादत ना कर पाए। बस एक और बात सर, आप याद है एक सूट के लिए इतनी लड़ाई लड़ी थी, आपके पास पैसे नहीं थे सूट के, कितने सूट है सर? अरे अभी में बहुत है, मतलब रिपीट नहीं करता। अरे नहीं, आपने इतने प्यारे तरीके से इतनी बातें पूछी, आपने जैसे मुझे बताया ना कि मैं स्ट्रीट हूँ, वैसे आप भी हैं, और इसीलिए आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। अब इतनी मीठी मीठी बातों के बाद कुछ मीठा हो जाए, और मीठे में जलेबी की कोई होड़ नहीं, और खाने में थारी मैडम में कोई तोड़ नहीं। जो खाया सो खाया, अब माल खाते हैं, इसी के लिए तो अंदर जाती है। देखो मुस्कान की चिमकान, भैया जी स्माइल। अरे वेटर साहब कैसे आ गए टेबल पे? इससे पहले ये प्लेट के पैसे मांग ले, फिर सुमड़ी में घुमड़ी हो लेते हैं, और मुन्नाल सर कान पकड़ के प्लेन में छोड़ गए। इससे अच्छा खुद ही अपने घर चलते हैं। ताज वालों ने कमरा देने से कर दिया मना, और फुटपाथ पे सोया नहीं जाएगा, क्योंकि सुना है सलमान भाई आजकल बेंगलोर आ रखे हैं। लटा के आए थे, जो लटा के चल दिए। और अब पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, और ये बैकग्राउंड में चल रहा है सेक्सी कन्नड़ा म्यूजिक, और इस पे हम कर रहे हैं वॉक। और आप सोच रहे होंगे आधी वो रात को वॉक, बट लिसन, जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते, और टाइम देख के कभी वॉक नहीं करते, राइट? पर कुछ देखते हैं तो वो है फ्लाइट का टाइम। पर इधर क्या देखे, यहाँ तो सब कुछ कन्नड़ा में लिखा हुआ है। यादव, ए संकटा, बिरजू, ए गजोदर, ये अपना फ्लाइट छूटा कि ससुरा बाजू वाला। तीन चार घंटे वेस्ट करने के बाद, क्योंकि फ़्लाइट में भी थोड़ा टाइम है, तो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, और थोड़ा जो वक्त बर्बाद किया उसे बचा लेते हैं। और इतनी देर में फ़्लाइट का टाइम हो गया, और तुम्हारी मैडम बन गई है। मैडम से मैडम जी, चुन्नी उन्नी लपेट के। और जैसे ही फ़्लाइट की टिकट पे मोहर लगी, एकदम से याद आया एक और दिन वेस्ट हो गया, और इतनी फटी, दिल में दर्द सा हुआ। तो मैंने कहा चलो कोई ना, थोड़ी देर और कूल बन लेते हैं। तो ये कूल बन के लेते हैं प्लेन में एंट्री। हे मसक कली हुण मटक कली। आ जाओ, बस इतने में इतना ही मिलेगा, आ जाओ, बहुत समझदार। गाइस फाइनली दिल्ली पहुंच गए हैं, और रात के बज गए 2:30, रात के क्या बल्कि सुबह के 3 बजने वाले हैं। और बहुत लंबा दिन हो गया, मतलब 3 से 3 बहुत ही बड़ा दिन हो गया। तो बस यार, ये मेंस से पहले आखिरी वीडियो है। अब तो मेंस आ ही गया, कितने ही दिन बचे हैं, 8-10 दिन बचे हैं मेंस के। तो बस अभी दबा के तैयारी करनी है, और अब इसके बाद जो मिलना होगा वो मेंस के बाद ही मिलना होगा। तो जिसको ऑल द बेस्ट बोलना हो वो सब कमेंट सेक्शन में बोल दे, जिसको गाली भी देनी हो कि अरे मैम टाइम वेस्ट करते रहते हो, नहीं होगा, वो भी कमेंट सेक्शन में दे। पर गाली का मेरे पे इतना असर होगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत जलेबी खा के आई हूँ। तो गाली देनी हो, सुहाली देनी हो, जो कुछ भी देना हो, सब कमेंट सेक्शन में ही देना, ठीक है? और ऑल द बेस्ट भी बोलना मेरी तरफ से, आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अब मिलेंगे सीधा मेंस के बाद, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुछ नया आपके साथ स्टार्ट करेंगे। कोई मेंटरशिप का डाउट होगा, बुक लिस्ट का होगा, जो भी, वो सब देखेंगे मेंस के बाद। चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बाय।